महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने भी अपनी तैयारियों की गति पकड़ ली है। बता दें कि मुंबई में पार्टी की प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसकी कमान पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने संभाली। बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवाब मलिक लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक की सक्रियता से महायुति गठबंधन के भीतर मतभेद और गहराएंगे और क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तृत चर्चा। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई प्रदेश कार्यालय में अजित पवार गुट की एनसीपी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता नवाब मलिक ने की, जिन्हें हाल ही में बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया है। ऐसे में बैठक में सेवा दल, महिला प्रकोष्ठ, विद्यार्थी, ओबीसी, सामाजिक न्याय, सहकार, असंगठित कामगार, हिंदी भाषी, अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दरमियान नवाब मलिक ने सभी से चुनावी रणनीति पर चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठन के हर स्तर पर बूथवार मजबूती सुनिश्चित करनी है। इस मौके पर मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबले और शिवाजीराव नलावड़े, विधायक सना मलिक शेख, पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर विचारे, प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे और जिलाध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बने। साफ था कि एनसीपी अजित पवार गुट अब बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। लेकिन दर्शकों, इस पूरी हलचल के बीच एक बड़ा सवाल भी है। नवाब मलिक की मौजूदगी और उनकी सक्रिय भूमिका पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। याद दिला दें कि दिसंबर 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक के महायुति गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि मलिक पर देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने भी साफ कर दिया था कि पार्टी नवाब मलिक के साथ खड़ी नहीं हो सकती। उस वक्त मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था कि पार्टी उन लोगों के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेगी जिन पर गंभीर आरोप है। तो वही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मलिक की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए उनके कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। वही बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने तो नवाब मलिक को आतंकवादी तक कह डाला और एनसीपी पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी निकाय चुनाव में सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति में नवाब मलिक की भूमिका क्या होगी। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नवाब मलिक की मौजूदगी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पेचीदगी बनी हुई है। बीजेपी का रुख साफ है कि वो मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। दूसरी तरफ अजित पवार ने उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी सौंपकर साफ संकेत दे दिया है कि मलिक संगठन के लिए अहम है और उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में दर्शकों, बैठक में नवाब मलिक ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि संगठन की हर शाखा अब एक्टिव मोड में काम करेगी। महिला प्रकोष्ठ से लेकर ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तक सभी को लक्ष्य दिए गए हैं। झोपड़पट्टी और हिंदी भाषी मतदाताओं को साधने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी इलाकों का वोट अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि अजित पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी भले ही गठबंधन में हो, लेकिन नवाब मलिक को लेकर मतभेद गहरे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या फिर सत्ता की मजबूरी में गठबंधन की राजनीति हावी होती है। ऐसे में मुंबई की नगर राजनीति में नवाब मलिक की भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल वो संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश में जुटे हैं। नवाब मलिक की बढ़ती सक्रियता के बीच बीएमसी चुनाव का राजनीतिक माहौल और भी गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।